आज का टॉपिक है गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। हमें समझना है कि प्रिंट रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड क्या था, कैसे एक नया रीडिंग पब्लिक बना और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हिस्ट्री पर क्या पड़ा। सबसे पहले हम अपना रोड मैप सेट कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन तब इजी हो जाता है जब हम बैकग्राउंड, इन्वेंशन, स्प्रेड और इम्पैक्ट को अलग अलग बकेट्स में देखते हैं। फिर आप कॉन्फिडेंटली इलैबोरेट कर पाओगे। प्रिंटिंग प्रेस को समझने के लिए पहले ये सोचो कि प्रिंटिंग से पहले नॉलेज कैसे ट्रैवल करता था। मोस्टली हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे जो स्लो बनते थे, कॉस्टली होते थे और एरर्स भी आ जाते थे। मतलब बुक्स एक लग्जरी आइटम थी, एवरीडे चीज नहीं। यूरोप में डिमांड सडनली बढ़ रही थी और ये इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड है। सिटीज ग्रो कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज एक्सपैंड हो रही थी, ट्रेड से मनी सर्कुलेशन बढ़ रहा था और रेनेसां लर्निंग का क्रेज आ रहा था। जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई स्लो हो, तब इनोवेशन का प्रेशर नेचुरली क्रिएट होता है। एक और की पॉइंट है, प्रिंटिंग का आइडिया वर्ल्ड में पहले भी एग्जिस्ट करता था। चीन में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग काफी टाइम से था और कोरिया में मेटल मूवेबल टाइप भी आया। लेकिन यूरोप में जो ब्रेक थ्रू हुआ वो स्केल और स्पीड के साथ कमर्शियल सिस्टम बन गया। इस कंपैरिजन से आपका आंसर ज्यादा हिस्टोरिकली अवेयर लगता है। अब गुटेनबर्ग पर आते हैं। ट्रिक ये है कि गुटेनबर्ग ने एक सिंगल इन्वेंशन नहीं किया, उन्होंने मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करके एक रिलायबल सिस्टम बना दिया। ये कॉम्बिनेशन ही रियल रेवोल्यूशन का इंजन था। इस सिस्टम के कोर पार्ट्स थे मूवेबल मेटल टाइप, ऑयल बेस्ड इंक और प्रेस मैकेनिज्म। मूवेबल टाइप का मतलब कि एक बार लेटर्स बन गए, आप उन्हें रीअरेंज करके मल्टीपल पेजेस प्रिंट कर सकते हो। ये टाइम को ड्रामेटिक तरीके से कट करता है और कॉस्ट पर कॉपी गिर जाती है। गुटेनबर्ग बाइबल को आप एक कॉन्क्रीट हिस्टोरिकल फैक्ट की तरह यूज कर सकते हो। अराउंड 1450s में प्रिंटेड बाइबल ने ये प्रूव किया कि प्रिंटिंग हाई क्वालिटी लार्ज टेक्स्ट के लिए भी वर्केबल है। यानी ये सिर्फ स्मॉल पैम्पलेट्स नहीं, फुल बुक्स के लिए भी गेम चेंजर था। अब प्रिंट रेवोल्यूशन का मीनिंग समझो। ये एक ग्रेजुअल एक्सप्लोजन था। प्रिंटिंग प्रेसेस डिफरेंट सिटीज में स्प्रेड होती गईं, प्रिंटर्स एक नेटवर्क की तरह काम करने लगे, बुक ट्रेड डेवलप हुआ और पब्लिशिंग एक बिजनेस बन गया। इस स्टेज पर इम्पैक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, सोसाइटी का भी हो जाता है। अब क्वेश्चन का कोर फ्रेज है अ न्यू रीडिंग पब्लिक। इसका मतलब ये नहीं कि सडनली सब लिटरेट हो गए। मतलब ये है कि रीडर्स का सर्कल वाइडन हो गया। क्लर्जी और नोबल्स से बियॉन्ड मर्चेंट्स, आर्टिजन्स, स्टूडेंट्स और अर्बन मिडिल ग्रुप्स तक चीज अफोर्डेबल और अवेलेबल हुई, इसलिए ऑडियंस एक्सपैंड हुई। यहाँ लैंग्वेज का पॉइंट बहुत स्ट्रांग बनाता है। प्रिंटिंग ने वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस यानी लोकल लैंग्वेजेस में टेक्स्ट को बूस्ट दिया। जब कंटेंट लैटिन के बाहर आता है तो ऑर्डिनरी लोग भी कनेक्ट कर पाते हैं। तो न्यू रीडिंग पब्लिक का एक बिग ड्राइवर लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी भी थी। रीडिंग पब्लिक के साथ रीडिंग हैबिट्स भी चेंज होते हैं। पहले रीडिंग ऑफन पब्लिक और ओरल स्टाइल थी, मोनास्ट्रीज या ग्रुप्स में। प्रिंट के बाद प्राइवेट, साइलेंट रीडिंग और पर्सनल लाइब्रेरीज का कल्चर ग्रो करता है। इससे आइडियाज लोगों के घर तक जाते हैं और ओपिनियन ज्यादा इंडिपेंडेंट बनने लगते हैं। अब इम्पैक्ट्स को नीटली कैटेगरीज में बोलो। एग्जाम में यही बेस्ट स्ट्रक्चर होता है। पहला इम्पैक्ट है रिलीजन। प्रिंटिंग ने रेफॉर्मेशन को स्पीड दी क्योंकि पैम्फलेट्स, ट्रांसलेशंस और आर्ग्यूमेंट्स रैपिडली सर्कुलेट हो सके। सोचो, एक आइडिया अब मंथ्स में यूरोप क्रॉस कर सकता था। सेकेंड इम्पैक्ट है एजुकेशन और लिटरेसी। जब बुक्स चीपर होती हैं, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के लिए टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल होते हैं। डिमांड और सप्लाई का लूप बनता है। मोर बुक्स, मोर लर्नर्स, मोर डिमांड। ये पॉजिटिव फीडबैक सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करता है। थर्ड इम्पैक्ट है साइंस और नॉलेज शेयरिंग। प्रिंटिंग से स्टैंडर्ड डायग्राम्स, टेबल्स और कंसिस्टेंट कॉपी सर्कुलेट होती हैं। साइंटिस्ट्स एक दूसरे का वर्क रीड करके बिल्ड कर पाते हैं, एरर स्पॉट करते हैं और नॉलेज क्यूम्युलेटिव होता है। ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन के इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। फोर्थ इम्पैक्ट, पॉलिटिक्स और पब्लिक ओपिनियन। प्रिंटेड न्यूज, ब्रॉडशीट्स या लेटर न्यूज़पेपर से लोग करंट इवेंट्स पर डिस्कस करने लगते हैं। आप इसे अर्ली फॉर्म ऑफ पब्लिक स्फीयर कह सकते हो, जहां आइडियाज पब्लिक डिबेट में आते हैं, सिर्फ कोर्ट या चर्च तक लिमिटेड नहीं रहते। फिफ्थ इम्पैक्ट है कल्चर और लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन।
प्रिंटिंग ने स्पेलिंग, ग्रामर और कॉमनली एक्सेप्टेड वर्जन्स ऑफ टेक्स्ट्स को स्टेबल बनाया। जब एक लैंग्वेज का प्रिंटेड स्टैंडर्ड बनता है तो आइडेंटिटी और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पर इफेक्ट पड़ता है, स्पेशली इमर्जिंग नेशन स्टेट्स में। लेकिन एक बैलेंस्ड आंसर में आप कंस्ट्रेंट्स भी मेंशन करते हो। प्रिंटिंग ने सेंसरशिप और कंट्रोल की पॉलिटिक्स को भी जन्म दिया। स्टेट्स और चर्चेस ट्राई करते रहे कि क्या प्रिंट हो सकता है, और लिटरेसी इनिशियली अनइवन थी। रूरल एरियाज और पुअर ग्रुप्स को टाइम लगा इंक्लूड होने में। अब एक क्रिस्प कंक्लूजन देखिए। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस ने इंफॉर्मेशन को स्केर्स से अबंडेंट बनाने की डायरेक्शन सेट की। इससे नॉलेज का स्प्रेड फास्ट हुआ, अथॉरिटी चैलेंज हुई और मॉडर्न वर्ल्ड के फाउंडेशंस, मास कम्युनिकेशन, एजुकेशन सिस्टम्स, साइंटिफिक एक्सचेंज स्ट्रांग हुए। बस यही आपका इम्पैक्ट स्टेटमेंट है।